हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर सेकंड का पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं जो एक वैलिड ऑफर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है, इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो ऑफर है वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड ऑफर आर दैट ऑफर विच एक्सप्रेस्ड बाई वर्ड्स, यानी किसी को बोल करके वर्ड्सली जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि when an offer is expressed by word is called express offer, whereas the offer which expressed spokenly, when the offer is expressed spokenly is said to be a oral offer, while offer is expressed in written form is said to be a written offer and implied offer. My mistake, ये implied मैंने दो बार लिख दिया, यहाँ पे implied offer होगा। ओके, implied offer. Implied offer are those offers where no words are used but the offer is derived from the conduct of the party। यानी कि जहाँ पे कोई वर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं होते लेकिन जब पार्टी का कंडक्ट होता है तो वहाँ पर ही पता चल जाता है, तो उसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। तो बेसिकली एक ऑफर जो है या तो वो एक्सप्रेस्ड हो या तो इम्प्लाइड हो या फिर इनके कैटेगरी में आए तो वो जो है एक वैलिड ऑफर बन जाते हैं। फिर हम सेकंड टॉपिक का बात करें जो इट शुड बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। कोई भी ऑफर हो रहा है तो उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता या फिर कोई सोशल या मोरल पर्पस के लिए वो ऑफर बना है तो वो ऑफर जो है वैलिड नहीं कहलाएगा, और क्योंकि उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि ए और बी दोस्त है, ठीक है। ए ने इनवाइट किया बी को डिनर के लिए, ठीक है। बी गया ए के घर डिनर करने के लिए, लेकिन ए इनवाइट तो किया बी को लेकिन उसके लिए अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। डिनर के लिए अरेंज नहीं कर पाया तो इसमें जो है बी ए को सू नहीं कर सकता इस बात के लिए कि इसने मुझे बुलाया और ये मुझे डिनर के लिए ए अरेंज भी नहीं कर पाया। तो ये जो एग्रीमेंट है ये दोनों पार्टी के बीच इमोरल फॉर्म में है। ये एक दोस्ती के नाते इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, तो ये कोई लीगल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहा है। तो एक एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप हमने पहले भी पढ़ा था, बिल्डअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ऑफर कोई भी हो उसमें लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा कंडीशन है टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर। ऑब्वियसली इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफर से शुरू होता है, तो ऑफर जब शुरू होगा तो उसमें ना पहले टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तब ना उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जब वो ऑफर दे रहा है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए, वैग्यू नहीं होने चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं होंगे तो एक वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। फिर हम बात करें मेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन और फॉर जनरल और पब्लिक। कोई भी ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी बन सकते हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी बन सकते हैं। जब कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बन रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस लेता है, तब जाकर के वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल ए है एक ऑफरर और बी है एक ऑफरी, ठीक है। ये एक ऑफर बनाता है बी को इसके एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो जब तक बी एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन बी का जगह ऐसे नहीं हो सकता कि सी जो है उसको एक्सेप्टेंस दे, बिल्कुल नहीं। बी के लिए जिसके लिए बना है उसी का ही एक्सेप्टेंस चाहिए, तब जाकर के जो है वो एग्रीमेंट बनेगा। तो एक तो ऑफर जो है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनता है और एक जनरल पब्लिक के लिए, जो किसी भी इंसान के लिए बनता है। कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप या कोई पब्लिक के लिए बनता है तो उसे हम कहेंगे जनरल ऑफर, ठीक है। फिर हम बात करें इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद एक्सेप्टर। जो ऑफर जो हम लोग देते हैं, जो ऑफरर देता है, वो एक्सेप्टर से कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑफरर एक्सेप्टर से कम्युनिकेट ही नहीं करेगा ऑफर के बारे में तो वो एक एग्रीमेंट भी फॉर्म नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफरर मान लो कि अगर चाहेगा कि हमको जिसके लिए ऑफर देना है और अगर वो एक्सेप्टर को छोड़ कर किसी थर्ड पार्टी को अगर उस बारे में ऑफर के बारे में बताता है तब भी जो ये ऑफर है वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। फिर इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर तो आप समझ लिया
क्या होता है इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या ये है। इनविटेशन टू ऑफर ऐसे ऑफर होते हैं जो बनते ही हैं ऑफर लेने के लिए, यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग किसी शॉप में जाते हैं और उस शॉप में प्राइस टैग्स लगा रहता है किसी चीज़ को परचेज के लिए। फॉर एन एग्जांपल हम लोग किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में कपड़ा देखते हैं तो उसमें प्राइस टैग लगा रहता है उस कपड़े का क्या क्या प्राइस है, तो उसे देख करके हम लोग उस मॉल के शॉपकीपर के पास जाते हैं और ऑफ़र देते हैं कि हमें वो कपड़ा परचेज करना है। तो ऐसी चीज़ जिसमें जो बनते ही ऑफ़र लेने के लिए उसे हम इन्विटेशन टू ऑफ़र कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ऑफर इनविटेशन टू ऑफर के बीच में। अगर नहीं समझ में आया है ये फिर भी, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊंगी। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या डिफरेंस है इसकी मैं डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।